ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज है हमारा, एक सेकेंड। तो आज से हमारा कोर्स स्टार्ट होता है। आज है हमारा फर्स्ट डे। आप सबको कल कुछ मैंने बताया था कि कुछ आप लोगों को कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट बेसिक कुछ चीजें होती है ना। वो चीजें मैंने आपको कल बताई थी। लाइक हमारा जो यूट्यूब पेज है वो उसके बारे में बताया था, फेसबुक पेज के बारे में बताया था। उसके बाद में क्लास के बारे में बताया था। ठीक है। फिर क्लास करने के लिए कैसे बैठना चाहिए, हमने किस तरीके से क्लास करते समय बैठना चाहिए वो बताया था, है ना। बेसिक जो चीजें होती है वो सब बताया था। फिर स्पैम अलर्ट बताया था। ओके। तो आज से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। आज है हमारा फर्स्ट चैप्टर। हम सब ने कल संकल्प भी लिया था कि हम पूरा 18 डेज का कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसको तोड़ना नहीं है, सबने पूरा करना है। यस, हरे कृष्णा। माता जी, अभी जब आप बोल रहे थे ना, आपकी वॉइस ना थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी। अच्छा, ओके, ठीक है। तो कभी भी हम कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखो अगर मेरा वॉइस ब्रेक होता है ना तो चैट बॉक्स में डालो, क्योंकि अगर आप बोलोगे ना बीच में तो फिर मैं जो बोल रही होती है ना तो वो बात रह जाती है फिर। ठीक है, तो प्लीज चैट बॉक्स में डालो। सो जब भी हम कोई चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, या हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं, या हम भगवत गीता पढ़ते हैं, ठीक है, तो तब हमने हमने गुरु प्रणाम करना चाहिए, कुछ प्रेयर्स करनी चाहिए। स्टार्टिंग में जो प्रेयर्स होती है वो हमने करना चाहिए। तो मैं आपको प्रेयर्स बताती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो राधा गोविंद राधे। जय हो गुरुदेव प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्ण माता जी। यस, हरे कृष्णा। एक सेकेंड।
Yes, Hare Krishna. Okay. So, Hare Krishna, Vanshika. हरे कृष्ण माता जी। Yes. So, here जो वंशिका है वो भी मेरी लास्ट बैच की ही स्टूडेंट है, ठीक है। So, मैं आप लोगों को उससे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ठीक है। तो आज है हमारा फर्स्ट चैप्टर बाल सत्र 1, जो कि इस्कॉन मंगलुरु के श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल के द्वारा नामानिष्ठदास प्रभु जी ने आयोजित किया है। मंदिर के अध्यक्ष कौन है? मंदिर के अध्यक्ष है नामानिष्ठदास प्रभु जी, ठीक है, जिनके कारण ये जो 18 डेज कोर्स का प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज हुआ है। ये है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो कौन है? इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जिन्होंने इस्कॉन को स्टार्ट किया था, इस्कॉन की स्थापना की थी। किसी को अगर कुछ बोलना है ना, चैट में डालो, ठीक है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। फिर मुझे क्या होता है, फिर बीच में बोलते हैं ना तो हमारा लिंक टूट जाता है। ओके, भगवत गीता का क्या अर्थ है? भगवत गीता क्या है, क्या मीनिंग होता है उसका? आप लोग यहाँ उसको पढ़ने के लिए आए हो, है ना, तो उसका क्या मीनिंग होता है? तो भगवत यानी क्या? यानी भगवान, ठीक है। और गीता यानी क्या? गीता यानी गीत, यानी क्या? भगवान का गीत, भगवान का गीत। तो भगवत गीता है भगवान का गीत, जो भगवान ने खुद ने अपने मुंह से बोला है ना। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान ने कुछ भी लिख दिया है, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने खुद अपने मुख से बोला है, इसीलिए इसको बोला जाता है भगवत गीता, ठीक है। और इसे बोला जाता है भगवत गीता एज इट इज। जब भी आप भगवत गीता की बुक पर देखोगे ना नाम, तो वहां लिखा होगा भगवत गीता एज इट इज, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट। अभी देखो, हम भगवान के पास जाते हैं, हम भगवान से प्रे करते हैं। हम भगवान को क्या बोलते हैं? हे भगवान, आप मुझसे बात करो। हम जब भी भगवान के बारे में कोई स्टोरी सुनते हैं या कोई भी बात सुनते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भगवान ने हमसे बात करनी चाहिए, है ना। हम चाहते हैं कि भगवान हमसे बात करे। तो भगवान तो सबके पास जाके बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे लोग हैं जो भगवान से बात करना चाहते हैं, है कि नहीं। तो भगवान एक एक के पास जाके बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए इसके सॉल्यूशन के लिए भगवान ने क्या बनाई? भगवत गीता, ठीक है। हम जब भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे आपसे बात करनी है, तो भगवान बोलते हैं ले और भगवत गीता तू पढ़। क्योंकि हमारे जो भी क्वेश्चंस है, हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको भगवत गीता से मिलते हैं। भगवत गीता हमारे जीवन नियमावली है। डेली लाइफ में हमको भगवत गीता बहुत काम आती है, ठीक है। हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हमको प्रॉब्लम होते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े जो लोग होते हैं, आपके मम्मी पापा है, उनको ही प्रॉब्लम्स है। नहीं, आप लोगों को भी तो प्रॉब्लम्स आते हैं ना। आपके एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, या कभी किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया तो प्रॉब्लम आता है ना। इसीलिए भगवत गीता सबको हेल्प करता है। अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1, हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो क्या हुआ है, देखो सिचुएशन क्या है। आप लोगों को महाभारत के बारे में पता है क्या? चैट बॉक्स में डालो तो। महाभारत के बारे में सुना है या किसी ने देखा है महाभारत? टीवी पे देखो काफी बार आता है। पता है महाभारत? यस यस यस, ओके ग्रेट, मतलब ऑलमोस्ट सबको पता है। तो महाभारत में क्या हुआ था कि एक साइड थे 5 पांडव, सेकंड साइड थे 100 कौरव और उनके पांडवों के गुरुजन वगैरह। तो अभी क्या हुआ था कि
अधर्म इतना बढ़ गया था, यानी बुराई इतनी बढ़ गई थी कि भगवान को वहां आना ही पड़ा था जन्म लेने के लिए, क्योंकि वो धर्म की स्थापना के लिए आए थे। तो फिर क्या हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सेनाओं का अवलोकन, यानी अभी युद्ध होने वाला है, मैदान में सेना आ गई है, ठीक है। तो अभी क्या है, एक साइड है पूरे पांडव और एक साइड है कौरव। यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है। कितने श्लोक का है? 700। जो नोट्स बनाते हैं ना, जो नोट डाउन करते चलते सारी चीजें, वो काफी अच्छा है। तो ट्राई करो कि बुक लेकर बैठो, ठीक है, और थोड़ा नोट डाउन करते चलो बेसिक चीजें। भगवत गीता में कितने श्लोक है? 700। उसमें से भगवान ने कितने श्लोका बोले हैं? 574, यानी 82% किसने बोला है? भगवान ने। उसके बाद अर्जुन ने कितने श्लोका बोले हैं? 84 यानी 12% बोला है अर्जुन ने। उसके बाद संजय जो है उसने कितने श्लोका बोले हैं? 41 यानी 5%। और धृतराष्ट्र है, उसने एक ही श्लोका बोला है, ठीक है। आप लोग चिंता मत करो, मैं इसका पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर करूंगी, ठीक है, ये पूरा पीपीटी। पर बेसिक थोड़ा सा रफ नोट किया तो भी चलेगा। तो ये याद रखना, अगर कल अभी आप भगवत गीता सीख रहे हो, हाँ, आपके फैमिली वालों को पता चला या फ्रेंड्स को पता चला कि ये भगवत गीता सीख रहा है, उन्होंने आपको बेसिकली पूछ दिया, अच्छा चल तू सीख रहा है तो बता मुझे कितने श्लोक है भगवत गीता में, तो आपको बताते आना चाहिए, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट, ये है भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक, पहला श्लोक है ये, ठीक है। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजयः। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, ठीक है, संजय कौन है? संजय जो है वो धृतराष्ट्र के साथ ही रहते थे, मतलब वो जो धृतराष्ट्र थे ना, उनको आंखों से कुछ दिखता नहीं था, वो अंधे थे। तो संजय जो थे उनको वो सब बताते थे कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो ऐसा सब वो उनको बताते थे, ठीक है। अभी जो संजय है, तो वो धृतराष्ट्र जो है वो अंधा है, उसको कुछ दिखता ही नहीं है। तो अभी युद्ध होने वाला है, उसको पता चल गया धृतराष्ट्र को कि भाई मेरे बेटे यानी धृतराष्ट्र के कौन बेटे हैं? जो 100 कौरव है, 100 बेटे रहते हैं उसको, और उसके अपोजिट रहते हैं पांडु के पुत्र। पांडु कौन है? धृतराष्ट्र का भाई, उसके 5 पुत्र रहते हैं, हाँ। तो फिर अभी ये लोग तो संजय को वो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी वो बोल रहा है कि जो ये युद्ध होने वाला है अभी, तो यहाँ पर जो ये एकत्रित हुए हैं यानी जमा हुए हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या किया इन लोगों ने। संजय जो है उसको उसके गुरु से ये वरदान, मतलब ऐसा मिला था उसे कि वो अपनी आंखों से दोनों साइड क्या चल रहा है वो देख सकता था एक ही बार में, मतलब अंदर बैठे बैठे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बाहर जाकर फिर देख रहा है एक साइड क्या चल रहा है और फिर दूसरी साइड जाकर वहां का देख कर आ रहा है, ऐसे नहीं। उसको दिव्य नेत्र प्राप्ति हुई थी, ठीक है। फिर वो देखो ऐसे देख रहा है, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये जो है धृतराष्ट्र, इसके पुत्र कौन है? 100 कौरव। अभी 100 कौरव इसके पुत्र है, पर पांडु के जो पुत्र है वो भी तो इसके ही पुत्र जैसे हुए ना, तो उसके भाई के पुत्र है तो इसके भी पुत्र ही हुए, पर उसने क्या किया? भेद किया। तो धर्म क्षेत्रे मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वता। जब एक दूध है, फॉर एग्जाम्पल दूध को हम गैस पे रखते हैं, ठीक है। अगर गलती से दूध फट गया तो हम उससे रसगुल्ले बना सकते हैं ना,
बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, Yes. है ना। तो जैसे ही दूध जो है जब वो फट जाता है तो हम उससे रसगुल्ला बनाते हैं, पर जिससे हमने रसगुल्ला बनाया वो दूध तो एक ही है ना, दूध से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बने, इसीलिए पिता तो एक ही है ना। तो फिर भेद क्यों करने का कि रसगुल्ला अलग है और दूध, फटा हुआ दूध अलग है? क्यों भाई, दूध से ही बना है ना सब कुछ, फिर क्यों कर रहे हो ऐसे? ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे भी भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान कृष्ण का कौन सा शंख है? पांचजन्य। और अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया। कौन सा शंख? देवदत्त। अभी आपको एक बात बताती हूँ, कॉमन चीज है, मुझे बताओ, भगवान जिसके साथ होते हैं, ठीक है, भगवान जिसके साथ होते हैं वो जीतता है या हारता है? चलो, जीतता है। जीतता है। बाकी चलो बताओ, अभी आप लोग एक काम करो, चाहे बना लो, चलो। जीतता है ना, अभी बेसिक है, जीतता है ना। अरे कोई डाल ही नहीं रहा है आपको, मतलब मैम मुझे डाल रहा है सानवी लिम्बोचिया मुझे पर्सनल मैसेज कर रही है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा डाल रहे, चलो आगे आगे। यस मैम, यस 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 यस, ओके ग्रेट। है ना, कौन जीतता है? भगवान जिसके भी साइड है वो जीतने ही वाला है। तो अभी यहाँ पे सबको पता है कि कौन जीतने वाला है, सबको पता है अर्जुन ही जीतेगा, क्योंकि अर्जुन की साइड से भगवान है। अभी आप लोगों को एक बात बताती हूँ, सीक्रेट नहीं है बट बता ही देती हूँ। अर्जुन के जीतने के ऑलरेडी 9 कारण थे, ठीक है, 9 रीजंस ऑलरेडी थे। हाँ, और ये 9 रीजन जीतने के पहले ही पता थे कि वो ही जीतने वाला है। पहला था, अर्जुन के पास एक गांडीव धनुष था। गांडीव धनुष यानी बहुत ज्यादा पावरफुल धनुष था उसके पास, ठीक है। सेकंड है, उसके तख्त जीवी था, यानी मतलब फुल्ली श्योरिटी थी कि वो जीतेगा। मोक्षदा एकादशी थी उस दिन, सबसे बड़ी एकादशी। भाग्य लक्ष्मी, अभी देखो जहां कृष्ण जी है, यानी कौन? राधा जी। नारायण रूप, किसका रूप है? नारायण रूप कृष्ण जी का रूप है। तो जहां नारायण है वहां लक्ष्मी जी तो होगी ही ना। तो फिर जहां पे कृष्ण जी है वहां राधा जी भी तो होगी ना, लक्ष्मी रूप में। ऋषिकेश, ऋषिकेश किसका नाम है? कृष्ण जी का नाम है, तो कृष्ण जी तो स्वयं है। धर्म क्षेत्र, जहां पे लड़ाई हो रही है ना, फाइट होने वाली है मतलब अभी, वो क्षेत्र, उसका नाम क्या है पता है? धर्म क्षेत्र। अभी मुझे बताओ, जिसका नाम ही धर्म क्षेत्र है वहां पे कोई बुरा इंसान कैसे जीतेगा? जीत सकता है? नहीं जीत। नहीं। दिव्य रथ, उनके पास एक दिव्य रथ था। कपी ध्वजा, ये जो ध्वज दिख रहा है, ये ध्वज पे कौन है? हनुमान जी है। तो हनुमान जी। जी, तो जहां पर कृष्ण जी, कृष्ण जी का और एक कौन सा रूप है? राम जी का। तो जहां राम जी है वहां हनुमान जी तो होते ही है। और शंखनाद, कृष्ण जी का शंख बजा, उसके बाद स्वयं अर्जुन का भी शंख बजा, ठीक है। सबसे बड़ा, मैम आई वांट टू से दैट कि ऐसा हुआ था पहले एक बार कि जब राम जी अपने राम के रूप में लोगों को महाभारत और भगवत गीता के बारे में बता रहे थे, तो तब हनुमान जी ने वो ज्ञान मिस कर दिया था। तो फिर उन्होंने कहा था कि जब मैं ये ज्ञान फिर दूंगा तब तुम वहां होना, तो इसलिए वह उस ध्वज पर थे। यस वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीजन है कृष्ण की उपस्थिति, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां तो सब कुछ संभव है, ठीक है। कृष्ण की प्रार्थना करते देवता। अभी देखो, थोड़ा सा कृष्ण लीला जानेंगे। कृष्ण जी का जन्म होने वाला था, तब कृष्ण जी के लिए सारे देवता लोग, देवतागण प्रार्थना कर रहे थे कि कृष्ण जी कब आएंगे, कब उनका जन्म होगा। शादी के बाद देवकी के भाई कंस उन्हें अद्भुत स्वर्ण रथ से घर ले जा रहे थे। अभी देखो शादी हो गई थी,
तो कंस की बहुत प्रिय बहन थी देवकी, तो उसने सोचा कि मैं खुद ही इसको इसके घर छोड़ाऊंगा, यानी ससुराल छोड़ाऊंगा। तो ये सारथी बना था कंस। जैसे ही वो घर ले जा रहे थे तब एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो, इस बहन का 8वां पुत्र तुम्हें मार डालेगा। अभी मुझे एकदम वो आकाशवाणी वाला स्टाइल नहीं बोलते आ रहा है जो वो भगवान ने किया था आकाशवाणी। तो क्या बोला? मैं करूं? अच्छा ट्राई करो। कंस, तुम कितने मूर्ख हो, जिस बहन को तुम इतने प्यार से लेके जा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हें मार डालेगा। नाइस ट्राई। ठीक है, तो क्या होने वाला है कि कंस को बोला गया कि तू तो मूर्ख है, पागल है, तो तेरी ये बहन का 8वां पुत्र क्या करेगा, तुम्हें मार डालेगा। अब क्या हुआ है, ऐसा बोलने के बाद कंस तो डर गया। उसने बोला कि मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरा वध कर देगा। तो वो क्या करता है, कंस क्या करता है कि देवकी और उसके पति कौन थे, वासुदेव जी। वासुदेव। यस, तो देवकी और वासुदेव जी को वो कारावास यानी जेल में डाल देता है। जेल में डालने के बाद उसने ऐसा ठान लिया कि जब भी देवकी को कोई बच्चा या बच्ची होगी या होगा, ठीक है, जो भी बच्चा होगा, तो चाहे वो पहला बच्चा हो, चौथा बच्चा हो, 5वां बच्चा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या भरोसा कि वो बच्चा पहले ही रूप ले ले जो मुझे मारने वाला है। इसीलिए वो जितने बाकी 6 बच्चे थे उनको भी उसने मार दिया। ठीक है, मतलब जितने बच्चे थे ना सबको वो एक एक करके जमीन पे पटक देता था। जैसे ही जन्म हुआ किसी बच्चे का तो वो बाहर जो गेट पर सैनिक रहता था वो इन्फॉर्म करता था कंस को कि बच्चा हो गया है। कंस आता था, उस बच्चे को उठाता था और नीचे जमीन पे फेंक देता था। इस हिसाब से मारता था वो। मतलब कितना निर्दयी है, उसमें दिल ही नहीं था जैसे, है कि नहीं। उसके बाद देखो क्या हुआ, तब प्रभु ने स्वयं को एक साधारण छोटे बालक के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो कृष्ण जी का जन्म हुआ छोटे से प्यारे से, है ना, प्यारे से रूप में। फिर वासुदेव जी चुपचाप अपने छोटे पुत्र को बंदी गृह से बाहर ले गए। फिर क्या हुआ कि जैसे ही कृष्ण जी का जन्म हुआ सारे सैनिक अपने आप सो गए। अपने आप उनके हाथ में वो कड़ी वगैरह बंधी थी वो अपने आप खुल गई। जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। तो वासुदेव जी बोलते हैं ये कुछ भगवान का संकेत है, तो मैं इसे ले जाता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया कि वो यमुना नदी के पास पहुंचे। बहुत बड़ी बड़ी लहरें चल रही थी, है ना, लेकिन वे पार करने में सक्षम रहे। तो यमुना माता चाह रही थी कि कृष्ण जी स्वयं मेरी नदी में आए हैं तो मैं उनके चरण क्यों ना स्पर्श कर लूं। इसलिए इतनी लंबी लंबी लहरें आ रही थी ताकि वो पैरों को स्पर्श कर सके। ठीक है, पर वो पार कर जाते हैं। उसके बाद वो कहाँ गए, वो चले गए माँ गोकुल। यशोदा के घर गोकुल में। वहां पे उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी को माँ यशोदा के पास सुला दिया। और तभी यशोदा माँ को भी एक लड़की हुई थी, उस लड़की को उन्होंने उठा लिया और उस लड़की को उठाकर वहां पे कृष्ण जी को सुलाकर उस लड़की को अपने साथ लेके जेल में चले गए। ठीक है, उसके बाद कंस आता है, उसको पता चला कि अरे बच्ची हुई है बोलते हैं। तो देवकी बोलती है कि तुम इस बच्ची को क्यों मार रहे हो, क्योंकि तुम्हारा वध तो पुत्र के हाथों लिखा है ना, तो इसे मत मारो। तो वो बोलता है कि नहीं, पर उसमें लिखा है कि 8वां पुत्र या ही मेरा वध करेगा, तो क्या पता वो बच्ची के रूप में आ गया हो। इसलिए उसने उस बच्ची को उठाया और नीचे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही उस बच्ची को जमीन पर फेंका तो वो एक माया देवी बन गई, यानी एक देवी का रूप धारण कर लिया। ठीक है, और वो देवी क्या बोलती है कि कंस तू तो मूर्ख ही है, तुझे मारने वाला 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। ठीक है, तो अभी जन्म तो ले लिया है, अब तुझे जो करना है कर, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। नंद भवन में कृष्ण जन्मदिन चल रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतनी खुशियां मन रही है, बाप रे पुत्र हो गया, इतना सुंदर पुत्र है प्यारा सा। तो फिर कृष्ण जी को स्नान कराया जा रहा है
है ना, उनका सुंदर सा श्रृंगार किया जा रहा है, नंदोत्सव मनाया जा रहा है। माँ यशोदा के तो वो लाड़के थे ही, पर नंद बाबा भी बहुत ही खुश थे। चलो, भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के 3 कारण क्या है? बताओ तो, भगवान क्यों प्रकट होते हैं पृथ्वी पे, उनके कारण बताओ। ठीक है, चलो हैंड रेस करो। म्यूट। अच्छा, आप ये लोगों को तो पता है ना, तो आप लोगों ने नहीं देना आंसर। माता जी, मुझे आपसे 2 चीजें पूछनी थी। एक सेकंड, पहले हम इसका आंसर लेंगे। ये क्या है, ये क्या नाम है? आकांक्षा और माता जी, हरे कृष्णा। ओ, म्यूट हो गई। सानवी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बताओ। तो उनका कृष्ण जी धरती पर इसलिए प्रकट हुए क्योंकि उनको न्याय दिलाना था और कौरवों को नष्ट करना था और उनको धर्म की स्थापना करनी थी। धर्म की, यस, वेरी गुड। ओके, ऋषिक। ऋषिक राहुल। हरे कृष्णा जी माता जी। हाँ बोलो। मैम, कृष्णा जी ने धरती पे इसलिए जन्म लिया क्योंकि जो दूसरे जो हमें नष्ट करना चाहते थे ना, वो जो कृष्णा जी इसलिए धरती पे क्योंकि उनको नष्ट करना था, उनको बुराई को नष्ट करना था। यस मैम, बुराई को नष्ट कर यस, बुराई को नष्ट करने के लिए, है ना? यस, वेरी गुड। और किसी का कोई डिफरेंट आंसर है क्या? तो बताओ, चलो आप, है किसी का? मैम मेरा है। अरे रुको रुको, आप लोगों को तो पता है ना। वेदांत यस मैम, बोलो। उनको बुराई का अंत करना था इसलिए उन्होंने धरती पे जन्म। यस, वेरी गुड। अच्छा, और मैं अपना प्रश्न पूछ सकती हूँ माता जी? रुको रुको, पहले आंसर सुनते ना। शिवेश। मैम, जब धरती में पाप बढ़ जाता है तब भगवान को आना पड़ता है ना? यस। यस, पूछो वंशिका। माता जी, अगर ऐसा होता कि अगर जैसे भविष्यवाणी हुई कि कंस को मारा जाएगा, पर अगर वो उस समय पर ज्यादा मतलब अपनी बहन देवकी को और उनके हस्बैंड को बंदी नहीं बनाते और सोचते कि आकाशवाणी ऐसी हुई है, तो शायद कृष्ण जी उनको माफ करके उनके पापों के लिए उनकी सजा नहीं देते, उनको मारते नहीं है, फिर भी मारते। मारते ना, क्यों नहीं मारते? और उनके हाथों ये पाप होना लिखा ही था, और ऐसे थोड़ी है कि उन्होंने सिर्फ देवकी को ही बंद किया, यही उनका पाप है। उन्होंने और भी कई पाप किए ना, है कि नहीं? और माता जी, जैसे कि ऐसे तो ये हो नहीं सकता क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला ऐसी थी कि तब सब लोग सो गए, बट अगर ऐसा होता कि ऐसा हो सकता था कि जो कंस थे वो कृष्ण जी को मारते जैसे उन्होंने बाकी बच्चों को मारा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है ना, कृष्ण को मारना नॉट पॉसिबल। और माता जी, मेरे पास एक डिफरेंट आंसर है जो किसी ने नहीं बोला, क्या बताओ? कि उनको कंस का भी तो वध करना था। तो वो भी बात है, मतलब बुराई का वध करना ये इसमें आ जाता है, बट वेरी गुड। चलो, थोड़ा सा स्टोरी टाइम है अभी। दीन बंधु भाई, ये स्टोरी है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाप्रद कहानियां। अच्छा, आप लोगों में से पढ़ना सबको पसंद है ना? जो जो पढ़ेगा वो हैंड रेस करो, चलो रीडिंग करेंगे अभी। सबने एक एक पैराग्राफ पढ़नी है। हम्म? अक्षया।
हाँ माता जी। पढ़ो। एक बार एक गांव में कुछ छात्र गुरुकुल में पढ़ रहे थे। शिक्षक को कोई वेतन नहीं मिल रहा था, लेकिन वह जो चाहता था छात्र या तो माता पिता के घर से प्राप्त करते थे या भीख मांगकर। यह प्रणाली थी। यस, वेरी गुड। तो क्या है कि एक बार एक गांव में कुछ बच्चे थे, वो गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल यानी गुरु के आश्रम में। पहले स्कूल्स नहीं होते थे ना, वो एक गुरुकुल में पढ़ते थे। तो वहां पे जो टीचर्स होते हैं ना, वो बच्चों से कोई पैसे नहीं लेते, किसी भी मतलब फीस वगैरह। जैसे अभी तो स्कूल फीस है, क्लासेस की फीस होती है, ट्यूशन फीस होती है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, फ्री में पढ़ाते थे। और फिर क्या करते थे कि वो जो टीचर है यानी वो जो शिक्षक है, वो क्या करते थे, उनके मतलब ये जो बच्चे आते थे उनके माता पिता के घर से या फिर भीख मांगकर कुछ भी प्राप्त करते थे। जैसे आपके घर के, अभी तो बहुत कम हो गया है बट रेयर है अभी, पर ऐसे देखो आते हैं कुछ कुछ ऐसे ऋषि मुनि बोलो या ऐसे कुछ ऐसे। माताजी मेरे घर पर कभी कभार जैसे कि काशी होती है या कोई बड़ा त्योहार होता है, तो वो आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं और हमसे भोजन प्राप्त करते हैं। हाँ, वो मांगते हैं हमको, तो कभी कोई चावल देता है या कुछ भी ऐसे धान देता आटा और दाल चीनी। है। यस। यस माता जी, मेरे गांव में जब मैं गई थी तभी भी आता था, एक त्योहार था तो तब आकर चावल मांग के लेते थे। यस। हर अंश पढ़ो। ओके। एक गरीब लड़का इस गुरुकुल का छात्र था। कुछ दिनों बाद गुरुजी के पिता की पुण्यतिथि थी, इसलिए उन्होंने अपनी सभी छात्रों से अनुरोध किया, आप सभी योगदान देने के लिए मेरे लिए क्या लाएंगे। तो अभी क्या हुआ था कि गुरुकुल में, इनके गुरुकुल में एक गरीब बच्चा भी सीखता था। तो क्या हुआ कि ये जो गुरु है, इनके जो शिक्षक है, इनके पिता की पुण्यतिथि आई। पुण्यतिथि क्या होती है कि जब कोई इंसान एक्सपायर हो जाता है तो उनकी जिस दिन वो मरते हैं ना, तो उनका डेट आता है। मतलब जब नेक्स्ट मंथ में बोलो या ईयर के बाद जो डेट आता है, तो उसको पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो उन्होंने क्या बोला, सभी बच्चों से उन्होंने बोला कि सब कुछ ना कुछ दो, योगदान करो। अरे हैंड रेजेस करो जल्दी। जानसी, जासी, जानसी और जासी, जानसी या पढ़ो। ब्राह्मण वे शिक्षक थे। ब्राह्मण वे शिक्षक थे जो कभी वैदिक शिक्षा के लिए स्कूल नहीं लेते थे, शुल्क नहीं लेते थे। मैं कपड़ा दूंगा। वेरी गुड। तो ब्राह्मण वे शिक्षक थे जो कभी किसी बच्चे से पैसे नहीं लेते थे। तो वो कुछ चीज लेते थे, कुछ भी एक चीज दो। तो एक बच्चा बोलता है मैं कपड़ा दूंगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ना, सबका अलग अलग बोलना है। प्रेषा। एक गरीब छात्र बोला, अपनी माँ से पूछे बिना कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तुम अपनी माँ से पूछो और कल बताओ। तो उसमें एक गरीब बच्चा था, तो वो बोला कि मैं अपनी माँ से ही पूछूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या दे सकता हूँ। तो गुरु बोलते हैं कि ठीक है, तुम अपनी मम्मी से पूछ लो, फिर मुझे बताना। मंत्रा। यस मैम। आप म्यूट हो गए। यस, पढ़ो। विभिन्न योगदान देने का वादा किया है, मैं क्या वादा करूं? यस। तो
तो मेरी प्यारी माँ वो बोल रहे हैं कि सब लोगों ने अलग अलग चीजें देने का वादा किया है, पुण्यतिथि है तो मैं क्या वादा करूं, मैं क्या दे सकता हूँ? समीक्षा। यस मैम। मेरे प्यारे बेटे, हम इतने गरीब हैं, हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन भगवान दी दिन बंधु है, गरीबों के मित्र हैं। अगर वह तुम्हारे कुछ देते हैं तो तुम वादा कर सकते हो। तो Thank you. यस, तो फिर क्या होता है कि उसकी माँ बोलती है कि हम तो बहुत गरीब है, हम तो कुछ नहीं दे सकते, पर तुम भगवान को से देखो, वो बहुत ही गरीबों के मित्र है, ठीक है, और वो बहुत दयालु है, तो वो हमारी बात सुनेंगे, ठीक है, तो तुम उनसे पूछो, वो जो बोलेंगे उस चीज का वादा कर दो। तो वो बच्चा पूछता है कि वो कहाँ है, भगवान कहाँ मिलेंगे मुझे, ठीक है, फिर देखो क्या कहाँ मिलते हैं भगवान। ईशान। बंधु बंधु। भाई, आप कहाँ हो? यस, तो तो फिर वो जाता है, इसकी माँ बोलती है कि जंगल में तुमको मिलेंगे वो, तो फिर वो जाता है जंगल में और चिल्लाने लगता है, दीन बंधु भाई आप कहाँ हो, ठीक है। मन्या वर्मा। मन्या। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तुम क्यों बुला रहे हो? एक सेकंड, आपका एक्चुअली डबल वॉइस आ रहा है। क्या होगा? ओके, आप पढ़ो। तुम क्यों बुला रहे हो? मुझे क्या वादा करना चाहिए? वेरी गुड। तो फिर भगवान कृष्ण आए और वो पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों आवाज दे रहे हो, क्यों बुला रहे हो मुझे, तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे क्या वादा करना चाहिए, वो सब बताता है भगवान को कि ऐसा ऐसा है, तो मैं क्या वादा करूं। ईहा दीक्षित। ईहा। माता जी, क्या आप स्क्रीन चेंज कर सकती हैं? हाँ, यस, पढ़ो। तुम वादा करो कि तुम उन्हें दही दोगे। हाँ, तो फिर दीनबंधु जो है यानी कृष्ण जी जो है, तो वो बोलते हैं कि तुम वादा क्या करो, तुम ये वादा करो कि तुम उनको दही दोगे। तो वो तो बहुत खुश हो गया, संतुष्ट हो गया, उसे तो बहुत खुशी हो गई, अरे वाह मुझे कुछ देने के लिए मिला तो सही। वेदांत। यस मैम। पढ़ो। मेरे दिन बंधु भाई आपको दही देंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया, वो जाता है उनके गुरु के पास, टीचर के पास। एक सेकेंड, वो टीचर के पास जाता है और बोलता है कि मेरे जो दीन बंधु भाई है ना, वो आपको क्या देंगे, वो आपको दही देंगे। तो वो जो टीचर है बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, ठीक है। महक एंड तन्मय। यस मैम। राधे कृष्ण मैम। यस, पढ़ो। तो समारोह के दिन वह जंगल में गया और बुलाया, दीन बंधु भाई, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं?
यस, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब समारोह का दिन आया, यानी जब प्रोग्राम का दिन था, तो वो जाता है फिर से जंगल में और दीनबंधु भाई को आवाज देने लगता है। बोल। यस, देन में तो कृष्ण आए। यस, तब कृष्ण आए। ठीक है, तो तब कृष्ण जी आते हैं वहां, और फिर देखो नित्यम। यस माता जी। श्री कृष्ण ने दही का एक छोटा बर्तन दिया। तो श्री कृष्ण जी ने फिर दही का छोटा सा बर्तन दिया, देखो दिख रहा है। अभी वो गया फिर टीचर के पास कि भाई मैंने तो दही ला लिया है। अभी वो जाता है कृष्ण के पास। आर्या, Ma'am, you are unmuting me. Why? यस बाय। माता जी स्क्रीन चेंज कीजिए ना प्लीज। क्या करूं? हाँ पढ़ो। यह मेरा योगदान है, मेरे दीनबंधु भाई ने दिया है, तो ये आप ले लो। यस, सो वो बोलता है कि ये मेरा योगदान है, ये मेरे दीनबंधु भाई ने मुझे दिया है, तो आप ये ले लो। उसके बाद देखो, अच्छा चलो, कौन है अभी जिसने नहीं पढ़ा? सबने पढ़ लिया। आप कोई ऐसे कोई न्यू है? मैं माता जी मैं पढ़ूं? चलो आप लोग पढ़ लो। जी माता जी। क्या इतने सैकड़ों और हजारों लोगों ने मुझे भोजन दिया और तुम मुझे इतनी ही दही दे रहे हो? अब वो गुरु को गुस्सा आ गया। वो बोलता है मुझे इतने सैकड़ों हजारों लोगों ने इतना कुछ दिया, भोजन दिया, फल फ्रूट दिया, और तुमने मुझे क्या दिया? तुमने मुझे इतना सा दही दिया। इतने से दही में क्या होगा मेरा? तो उसे गुस्सा आ गया। उसको गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर वो बर्तन को साइड में रख दिया, मंच पे रख दिया साइड में, मतलब स्टेज बनाया था, वो स्टेज के साइड में रख दिया। तो क्या होता है कि वो दही का जो बर्तन है ना, वो नीचे गिर जाता है जमीन पे। तो जैसे ही जमीन पर गिरता है तो कुछ देर बाद वो देखता है कि अरे ये तो जमीन पे गिर गया, तो वो उठाता है उसे। ठीक है, वो जैसे ही घड़ा उठाता है और फिर से वो ऐसे नीचे करता है, तो वो उसमें से दही निकलता ही रहता है, वो दही खत्म ही नहीं होता। फिर वो क्या करता है, वो गुरु बार बार वो घड़ी को उठाकर नीचे फेंक देता है, बार बार उठाता है नीचे फेंकता है, तो भी वो दही मतलब खत्म ही नहीं होता है, गिरते ही रहता है, गिरते ही रहता है। ठीक है, फिर वो बोलता है अरे ये दही तो आध्यात्मिक है। ठीक है, ये दही क्या है? ये दही तो आध्यात्मिक है। तो हमको क्या सीख मिलती है? ओम पूर्णम अदा पूर्णम इदम। भले ही श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में कई शरीरों में फैले हुए हैं, फिर भी वे भगवान की संपूर्ण व्यक्तित्व है। हम बोलते हैं कि जो भगवान है वो सबके अंदर होते हैं, पर वो भगवान जो है वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, वो सबसे ऊपर है, सबसे अलग है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस। चलो, श्री कृष्ण के प्रकट होने के 3 कारण तो आपने बताए मुझे। कंस ने आकाशवाणी से क्या सुना? बताओ। हैंड रेज। हाँ, रुको पहले मुझे ये क्लियर करने दो। आप करो। भार्गव बताओ। यस मैम। भविष्यवाणी ने कहा कि यस, तुम मूर्ख हो, मूर्ख, तुम्हारा अंत करने 8वां पुत्र आ रहा है। 1 मिनट। हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कंस ने आकाशवाणी से क्या सुना? आप फिर से बताओगे क्या आंसर? आपकी वॉइस मुझे नहीं आई सही से, बताओ। भार्गव।
म्यूट पे है। यस मैम। फिर से मैम। बताओ। यस मैम। अच्छा अम्मी बताओ आंसर क्या है। ओके मैम। हे मूर्ख कंस, हाँ मूर्ख कंस, आगे आगे। याद कर। अरे देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा और क्या। उसके बाद कंस ने क्या किया, क्या किया, कौन बताएगा इसका आंसर। श्लोक बताओ तो। उसके बाद कंस ने क्या किया, मस्त हार वीर डाल के उनको घर पे विदा किया कि क्या किया बताओ। श्लोक ये अनम्यूट क्यों नहीं होते हो। अच्छा इहा आप बताओ। मैम उसके बाद कंस ने, माता जी उसके बाद कंस ने अपनी बहन और उसके पति को जेल में बंद कर दिया। जब भी उनका नया पुत्र या पुत्री होती थी तो सैनिक कंस को यह खबर दे देता था और कंस उस बच्चे का वध कर देता था। यस नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री कृष्ण के माता पिता कौन थे। नित्यम नित्यम चलो किसको आ रहा है इसका आंसर, हैंड रेस करो तो। श्री कृष्ण के माता पिता कौन थे। माता जी देवकी एंड वासुदेव। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री कृष्ण कहाँ प्रकट हुए थे, महल में हुए थे क्या प्रकट। झांसी मैम जंगल में। जंगल में नहीं हुए प्रकट। अंश जंगल में कहाँ से प्रकट हो गए। अंश बताओ। हाँ बताओ। यस मैम। कहाँ पे प्रकट हुए थे, कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था। कृष्ण जी का जन्म मैम आई कैन से, बताओ। अरे बताओ कोई भी बताओ एक। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में प्रकट। मथुरा जेल में हुआ था, कंस ने जहाँ उन्हें बंद किया था। अरे मैंने इतने अच्छे से तुमको बताया अभी और तुमको इतना भी नहीं पता। मथुरा में कहाँ पहुंच गए आप लोग, जेल में हुआ ना। जेल में हुआ था माता जी, मैंने। हाँ ठीक है गुड। यमुना पार करते समय पीछे से श्री कृष्ण की रक्षा किसने की। अभी इसका आंसर ऐसा मत बोलना हमको नहीं पता। वो ऐसे 6 मुंह वाला क्या था, सांप जैसा दिखने वाला, उसका नाम क्या। अरे नहीं, रुको रुको बताओ। आंसर नहीं देना है आप लोगों को, कोई और देगा अभी आंसर। सानवी बताएगी। मैम यस शेषनाग। हाँ वेरी गुड शेषनाग। चलो ये तो राइट आ गया। श्री कृष्ण को किसके पास ले जाया गया। वेर स्वयं गुप्ता बताओ। यस मैम। श्री कृष्ण को किसके पास ले जाया गया। मैम देवकी। अरे देवकी के पास तो उनका जन्म हुआ। मैम यशोदा। हाँ यशोदा के पास। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है, बच्ची का क्या हुआ। वो देखो बच्ची का आई थी, वो बच्ची उसका क्या हुआ। आश्वी बताओ। उसने देवी का रूप प्रकट कर लिया। यस वेरी गुड। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।